I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. Yes, friends, no turning back. Welcome to the other 167. I am Vandana and I bring you greetings in the name of Lord Jesus Christ, our true living God. So friends, no turning back. यीशु के पीछे चलना है. परमेश्वर कहता है तू उसके पीछे चल, वो तुझे हर बुराई से बचाएगा. वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्ति तो पड़ेगी, पर प्रभु उसे बचा लेगा. Yes, He's a Lord that we can trust. He's trustworthy. इसी बात को इनकरेज करने के लिए, हमें समझाने के लिए टुडे वी हैव पास्टर चरणजीत with us to encourage us with his spirit-filled words. Over to Pastor Charanjit. Hello guys, welcome to Weather 167. Hope you guys doing great. I'm Pastor Charanjit from Assembly of Believers Church in India, Amritsar, Punjab, and I bring greetings to you in beautiful name of Jesus. And I hope the word I'm going to share with you guys, it's going to bless you. और मैं उम्मीद करता हूँ आज की सुबह जब मैं खुदा के कलाम से आपसे बातें करने जा रहा हूँ, खुदा का कलाम आपको बरकत देगा. So be excited, be ready, and I believe God is going to talk to you and God is going to bless you for sure. आज की सुबह मैं खुदा के कलाम से आपसे एक आयत बांटना मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन का कलाम आपको बरकत देने जा रहा है. जी, मेरे साथ निकाल के पढ़ें भजन संहिता ज़बूर 34 अध्याय और उसकी 19 आयत. यहाँ पर दाऊद बहुत अच्छी बात कह रहा है. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं. यहाँ पर थोड़ी देर हम रुक जाएंगे और धर्मी के विषय में बात करेंगे, फिर विपत्तियों के विषय में बात करेंगे. धर्मी कौन? वो लोग जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है, जिन्होंने तौबा की, मन फिराया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उनकी बात कर रहा है, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल है. हालेलुया. खुदावन ने हमारे लिए एक मुकुट तैयार करके रखा है. खुदावन के लोगों, शुरू से आप अंत तक देख लीजिए, कितने नबी आए, कितने भविष्यवक्ता आए, कितने सेवक आए. हर एक ने परमेश्वर की सेवा करते हुए, उसके सुसमाचार को फैलाते हुए कितने दुख उठाए. यहाँ तक कि यीशु मसीह का चेला वो मर भी गया दुख उठाते उठाते. खुदावन के लोगों, जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, निश्चय है कि दुख आएगा, तकलीफ आएगी, विपत्तियां आएंगी. क्या यीशु मसीह ने दुख नहीं उठाया मेरे और आपके लिए? उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, मेरे और आपके लिए मार खाई, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसको उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और सलीब उठाई, पहाड़ी पर चढ़ा, पसली में भाला भोंका गया, लहू बहा और उसने अपनी जान दे दी. क्या उसने दुख नहीं उठाया? खुदावन यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख उठाया. अगर हम पिता की इच्छा को पूरी करने का बेड़ा उठा चुके हैं, अगर हम उसकी सेवा करने का बेड़ा उठा चुके हैं, तो निश्चय हमारी जिंदगी में विपत्ति आएंगी, तभी हम धर्मी भी कहलाएंगे. हालेलुया. अगर आपकी जिंदगी में विपत्तियां ना आए, अगर परेशानियां ना आए, अगर मुसीबतें ना आए, निंदा का सामना ना करना पड़े, लोग आपके खिलाफ ना खड़े हों, तो इसका मतलब हम धर्मी नहीं है. इसका मतलब हम अभी परमेश्वर के द्वारा चुने नहीं गए हैं. इसका मतलब अभी हमारी बुलाहट नहीं आई है. बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं. जो चुने हुए हैं उन पर निश्चय दुख आएगा, धर्मियों पर निश्चय दुख आएगा, तकलीफें आएंगी. पर इस आयत के साथ मैं आपको एक अच्छी बात और बताना मांगता हूं. लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं. बहुत सी आएंगी, ढेरों आएंगी, अनगिनत भी हो सकती हैं, एक के बाद एक आ सकती हैं और लगेगा चारों तरफ अंधकार है, अब डूब जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे. जैसे कि आपको पता है क्या माहौल चल रहा है.
सबसे अच्छी बात यही है खुदावन के लोगों कि वो परमेश्वर हमारी विपत्ति में हमें छोड़ नहीं देता है, हमें परीक्षा के लिए छोड़ नहीं देता है, पर वो हमारी विपत्ति, हमारी मुसीबत में आप हमारे साथ आ करके उसके अंदर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ जब उन्हें आग के धधकते हुए भट्टे में डाला गया। जिन्होंने उसे उन्हें डाला था वो जलकर राख हो गए। और ये तीनों लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे, ये तीनों आग के धधकते हुए भट्टे में चल फिर रहे थे। और लिखा है आग का धधकता हुआ भट्टा वो 7 गुना और बढ़ा दिया गया, उसको 7 गुना और उसकी आग बढ़ा दी गई। खुदावन के लोगों, जब लोग देखने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि 3 व्यक्ति डाले गए थे, पर आग के धधकते हुए भट्टे में 4 व्यक्ति थे। और पता है वो चौथा कौन था? वो यहोवा परमेश्वर, जो उनकी विपत्ति में उनके साथ खड़ा हो गया था। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, ये बात क्या उत्साहित करने वाली नहीं है? जब हम खुदावंद के नाम के लिए निंदा उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, विपत्ति उठाते हैं, और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम समझौता नहीं करते, हम किसी और के सामने दंडवत नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी, चाहे कंगाली, चाहे कमियां हो, तब भी हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उसका डर रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो खुदावन के लोगों, मुसीबत, परेशानी, विपत्तियां आती तो है, यहोवा परमेश्वर ना सिर्फ हमें उनमें से मुक्त करता है, छुड़ाता है, पर वो उस परेशानी, उस मुसीबत में अंदर हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाता है और उस आग के धधकते हुए भट्टे, उस मुसीबत, उस पहाड़ से हमें बचा लेता है। हालेलुया। उन सभी को हम बहुत बहुत बधाई देना मांगते हैं जिनका जन्मदिन है इस हफ्ते में और जिनकी शादी की सालगिरह है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारी दुआ है आप खुदावन में और बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं, और हमारी दुआ है प्रभु का हाथ सदा आप पर बना रहे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much friends for watching our channel The Other 167. अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। आप हमें लिखिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु को जान पाएं। God bless you.